उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने शाह अब्दुल्ला और दीगर हुक्काम का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला को इदारे के उमूर और सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग, दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और दीगर उमूर पर रोशनी डाली गई। शाह अब्दुल्ला का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का भी दौरा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर आसिफ जरदारी को उर्दन का आला तरीन अवार्ड दिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, काबीना अरकान बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो समेत अहम शख्सियात की शिरकत। भारत के खिलाफ जंग में जज्बा ईमानी की वजह से फतह मिली। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें फतह दिलाई। मुसलमानों का जज्बा ईमानी उनकी सबसे बड़ी कुव्वत है। फील्ड मार्शल ने एक कुरानी आयत का हवाला भी दिया। कहा, अल्लाह की मदद शामिल हो तभी फतह और कामयाबी मुमकिन होती है। वफाकी आईनी अदालत कल से काम शुरू करेगी। पहली कॉस्ट लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल बेंचेस मुकदमात सुनेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कराची का दौरा मुतवक्के। कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेंगे। क्रशिंग सीजन शुरू होने से पहले मुल्क भर में चीनी की ऊंची उड़ान। मुख्तलिफ शहरों में डबल सेंचुरी। क्वाटा में चीनी सबसे ज्यादा महंगी, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त। चमन में 210 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। फैसलाबाद और सक्खर में 200 रुपए किलो में दस्तयाब। लाहौर और मुल्तान में कीमत 180 से 190 रुपए किलो। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए किलो में फरोख्त। भारी जुर्माने का खौफ, 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। पंजाब में आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब कहते हैं क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराया 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्कगीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपया 60 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए 2 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी न बढ़ाने की सूरत में पेट्रोल 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो सकता था। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर चौधरी सालेह के साथ लाहौर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। FIA अहलकार के मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोकने पर इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाशी इनाम भी दिया। कहा, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौधरी सालेह हुसैन ने कहा, मुसाफिरों की मुतालिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। चौधरी सालेह ने वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया।
जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान। पाक फजाइया के जंगी जहाजों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। JF-7 थंडर, F-16 फाल्कन के एक रुकनी दस्ते ने सलामी दी। पाकिस्तान की फजाओं में इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती और भाईचारे का सबूत है। रूस की पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोफ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खित्ते में इस्तेहकाम रूस और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तिलाफात बातचीत से हल करें। दोनों मुल्क अहम शराकतदार हैं। सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मसालेहती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 का इंचार्ज बना दिया गया। जराये के मुताबिक सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 के मामलात देखेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-19 के कोचेज और दौरों के मामलात देखेंगे। सरफराज अहमद टीमों के हमरा दौरा भी कर सकेंगे। अमेरिका ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द कहा, अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। येलो लाइन के अतराफ में बमबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। नाबुलस में इसराइली फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 15 शहीद फलस्तीनियों के जस्ते खाकी वापस कर दिए। रूसी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान राब्ता। गजा जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तायुनाती पर बातचीत। करप्शन और बदअमनी के खिलाफ मैक्सिको में जनजी सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने नारे लगाए। रुकावटें अबूर करने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन का पथराव। हुकूमत ने एहतजाज को मुखालिफिन का सियासी हरबा और बैरूनी फंडिंग का नतीजा करार दे दिया। बरतानिया ने तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल पनाह खत्म कर दी। नए इस्लाही मंसूबे के तहत तारकीन वतन को अपने मुल्क वापसी तक आर्जी पनाह दी जाएगी। तवील मुद्दती रिहाइश के लिए दरखास्त देने से पहले 5 के बजाय 20 बरस तक इंतजार करना होगा। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक महकमे दाखिला ने ऐलान किया है, पनाह गुज़ीन के स्टेटस की मुद्दत कम करके 30 माह कर दी जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, पनाह गुज़ीनों के लिए गोल्डन टिकट खत्म कर देंगे। हमें गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तादाद में कमी लानी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 5 अफगान बाशिंदे पेशावर के इलाके दबगड़ी से गिरफ्तार। कार्रवाई FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने की। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुए। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। जिम्बाब्वे की टीम का इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। सह फरीकी सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैच स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। क्वेटा के पुरफजा मकाम कोहे मुर्दार के दामन में मैराथन। कयूम पापा स्टेडियम मरियाबाद से कोहे मुर्दार के दामन तक खूबसूरत ट्रैक पर बच्चों ने 2.5 किलोमीटर, खवातीन ने 5 और मर्दों ने 10 किलोमीटर तवील ट्रैक पर दौड़ लगाई।